हम दे सकते थे, हमने वो भी दी। और अब ये बहुत स्पष्ट है, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया कि अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए जाना चाहता है तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। जब आप कोई जगह ही नहीं दोगे उनको, तो उनके पास सड़क के अलावा कोई जगह नहीं बचती है जहां पर आप बैरिकेड लगा के उनको रोक देते हो, तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं। पीछे किसान हट नहीं सकता क्योंकि उसको इतना दबाव में ला दिया गया है, इतनी बेचारगी की हालत में किसान है कि पीछे हटने का रास्ता उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ब्लॉकेड बनता है और उसी की वजह से 5-5 महीने तक जैसे शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, वो हालात बनते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(d) देश के हर नागरिक को ये इजाजत देता है कि वो पूरे देश में आजादी के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। उस आर्टिकल 19(1)(d) का वायलेशन केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि किसको दिल्ली जाना है और किसको नहीं जाना है? ये किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संगठन की अपनी आजादी है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए जिस भी हिस्से में देश के जाना चाहे वो जा सकता है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और जो भी प्रोटेस्ट साइट किसान दिल्ली में मांगते हैं उनको मिलनी चाहिए, बल्कि इनकी मांगों के ऊपर गंभीरता से विचार करके सरकार ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने देती है कि किसानों को अपना घर बार छोड़ के दिल्ली जाना पड़े। इनकी मांगे जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने वादे किए थे, उन्हीं को पूरा करने की ये मांग कर रहे हैं, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। उन मांगों को पूरा न करके सरकार किसानों के साथ, देश के साथ गद्दारी कर रही है। हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जब तक वो विचार केंद्र सरकार नहीं करती, इनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, इनको वो अधिकार देना चाहिए। एक और सवाल किसानों ने खड़ा किया है, युवा किसान सुखकरण की जो डेथ हुई थी, मारा गया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो क्या उन्होंने जो बुलेट्स भी दिखाए वहां पे जो फायर किए गए थे वहां, तो उनका ये कहना था कि मेटल्स मिला था उसके सिर से, तो वो फायर हुआ था उनकी तरफ से। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि सरकार मिलकर कुछ भी बना सकती है, कैसी भी रिपोर्ट बना सकती है। क्या पंजाब सरकार से कहेंगे कि वो अपनी तरफ से कोई इसको लेकर पहल करे? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार के पास अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट गई होगी तो उसको बहुत गंभीरता से उसके ऊपर विचार किया जाएगा और हमारा हमेशा से ये मोटिव रहता है कि किसानों को जिस भी तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, तो उनके हर विषय को गंभीरता से लिया जाता है। शुभकरण जो एक युवा किसान था और 2 बहनों का भाई था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।